एक समय की बात है, ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था और उनका नाश करने के लिए महादेवी काली का आवाहन किया गया। काली जो महाशक्ति का स्वरूप थी, उन्होंने अपने विनाशकारी रूप में राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। उनके क्रोध और शक्ति का कोई अंत न था। राक्षसों के रक्त से धरती लाल हो गई थी और उनका विकराल रूप देख देवगण भी भयभीत हो गए थे। काली के अनियंत्रित क्रोध ने ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। उन्होंने राक्षसों का संहार तो कर दिया, परंतु उनके क्रोध ने अब निर्दोष प्राणियों को भी भयभीत करना शुरू कर दिया था। उनका नृत्य विनाश का प्रतीक बन गया। इस अनियंत्रित उन्माद को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव जो सृष्टि के पालनहार, संहारक और नियंत्रक है, उन्होंने देखा कि काली अब अपनी सीमाओं से परे जा चुकी हैं। अगर उनका यह उग्र रूप जारी रहा तो सृष्टि का संपूर्ण विनाश निश्चित था। महादेव ने काली के क्रोध शांत करने का निर्णय लिया। उन्होंने काली के मार्ग में जाकर स्वयं को उनके चरणों में रख दिया। काली जो पूरी तरह उन्माद में थी, इस बात से अनभिज्ञ थी कि उनके मार्ग में शिव स्वयं उपस्थित हैं। जैसे ही उन्होंने शिव के ऊपर अपना पांव रखा, अचानक ही उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपने ही स्वामी महादेव शिव के ऊपर पैर रख चुकी हैं। काली का क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना विकराल रूप छोड़ दिया। उनके मन में तुरंत पश्चाताप हुआ और वे लज्जा से भर गईं। उन्होंने शिव के चरणों में नतमस्तक कर क्षमा मांगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने जो भी किया वो आवश्यक था। राक्षसों का विनाश होना ही था, परंतु अब समय आ गया था कि तुम्हारे क्रोध को नियंत्रित किया जाए। यह संसार तुम्हारे बिना अधूरा है, परंतु शक्ति और संयम का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। शिव और काली के इस अद्भुत संवाद से सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। काली ने अपने विनाशकारी रूप को छोड़कर सौम्य रूप धारण किया और शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने महादेव और महादेवी काली की स्तुति की। दोनों ने मिलकर यह प्रमाणित किया कि शक्ति और विनाश का संतुलन ही सृष्टि का आधार है।